आज मैं बच्चों की जिज्ञासा के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। छोटे बच्चे कई बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से पूछते हैं कि आकाश नीला क्यों है, चंद्रमा में शीतल रोशनी क्यों आती है, सूरज इतना गर्म क्यों है, गाय को माता क्यों कहते हैं, बिल्ली की मौसी क्यों पुकारते हैं। बहुत तरह के सवाल, जितनी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, आकार हैं, रंग हैं, सब के बारे में उनके मन में प्रश्न होता है और वो कुतूहल है, उनको जानने की इच्छा रहती है कि ऐसा क्यों होता है। कई बार ऐसे सवाल के जवाब छोटे छोटे हम देते हैं, कई बार हम नहीं भी जानते रहते हैं और तब क्या करते हैं, सवाल पूछने से उसे रोकते हैं और फिर प्रश्न मरता जाता है और जानने की इच्छा घटती जाती है। लेकिन जब बच्चे को परिवेश मिलता है कि उसके सवालों का जवाब मिलके ढूंढा जाए तो उसकी जिज्ञासा आगे बढ़ती है। तो पहला बच्चे में आता है कुतूहल, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, आकांक्षा, क्यों के उत्तर। और यही उत्तर जब आगे बढ़ता जाता है तो उसकी प्यास बढ़ती जाती है। जैसे कोई आदमी पानी पीने के लिए तड़पता है, ऐसे वो जानकारी के लिए भीतर से उसके मन में प्यास उठती है कि हम कैसे पता लगाएं। और यही उसको कहते हैं जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस। ये इनक्विजिटिवनेस जो है वही उसको आगे ले जाती है। और जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, छोटे बड़े विशेष, उसमें इस जिज्ञासा का, इनक्विजिटिवनेस का बड़ा रोल है। एक सच्ची घटना जो मैंने अपने साथ अनुभव किया है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2004 की बात है। पुच्छल तारा के रूप के ऊपर मैंने एक विज्ञान लेख लिखा था और वह विज्ञान प्रगति में प्रकाशित हुआ। भीलवाड़ा राजस्थान से रजत शर्मा नाम का एक लड़का 15 दिनों बाद मुझे पत्र लिखता है कि मैं एक दूरबीन खुद से बनाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की साइकिल मरम्मती की दुकान है, तो आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे बनाऊँगा, उसकी विधि और क्या सामग्री लगेगी। और उसने एक लिफाफे पर टिकट लगा के मुझे भेजा। अब मेरे लिए यह दायित्व हो गया कि मैं उसको बताऊं। तो मैंने 2-3 हिंदी के किताबों के नाम उसको भेजे कि ये किताब आपको अपने शहर में या अपने स्कूल की लाइब्रेरी में मिलेगी, उससे आप मदद ले सकते हैं। वो अपने फिजिक्स के टीचर से किताब मांगा। टीचर ने पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती की और एक थप्पड़ भी लगाया कि इस बार की परीक्षा में तुम फेल किए हो फिजिक्स में 9वीं क्लास में, और अब तुम वो किताब खोज रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर अगले 15वें दिन, मतलब महीने दिन बाद, उसका दूसरा पत्र मिला मुझे और उसने लिखा कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं दूरबीन बनाना चाहता हूँ। इस बार तो मेरा दायित्व था कि मैं उसको जवाब दूँ। तो मैंने कुछ किताबों से फ़ोटो कराए और उसको भेजा। अब मैं शांत हो गया कि चलिए, उस बच्चे के प्रति मैंने अपना दायित्व निर्वाह कर लिया। लेकिन फिर 15 दिनों बाद एक चिट्ठी आती है। वह लिखता है कि मैंने दूरबीन बना लिया और अपने छत पर रात में चंद्रमा को निहारता हूँ। पूरे टोले मोहल्ले में लोग दूरबीन से आकाश का निरीक्षण करने मेरे घर आते हैं। और जिस टीचर ने मुझे थप्पड़ लगाया था, कल तो वो भी आए थे। उन्होंने साथ बैठकर हमारे बनाए दूरबीन से चंद्रमा को निहारा। लेकिन सर, मैं इससे आगे का परिष्कृत दूरबीन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह दूरबीन में मुझे चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। अब मेरे लिए ज़्यादा संकट की बात थी, तो मैंने उसे साफ साफ लिखा कि मैं उतनी वैज्ञानिक समझ का आदमी नहीं हूँ जो तुम्हारी अब मैं मदद कर पाऊँ, अब किसी और से मदद लो। वह बच्चा आगे बढ़ता गया और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो गया है। एक ऐसा बच्चा जो 9वीं के फिजिक्स में फेल करता है, जिसके पिता की एक साइकिल मरम्मती की दुकान है, लेकिन उस बच्चे ने जिज्ञासा के कारण, प्रश्नों के प्रति प्यास के कारण, जानने की इच्छा के कारण अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान को समझता है और आगे जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जब भी कोई बच्चा कोई सवाल पूछे, हो सकता है आपके पास उसका उत्तर नहीं हो सकता है आपके पास समय नहीं हो, लेकिन उसके सवाल पूछने के अभिलाषा को मत रोकिए,
उसको आगे बढ़ाइए। कई बार आप उत्तर देने में सक्षम होंगे, कई बार वो अगल बगल से उत्तर खोजेगा, कई बार वो किताबों से उत्तर खोजेगा, लेकिन प्रश्न उठाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी को हम ज्ञान पिपासा कहते हैं। निश्चित रूप से जिन बच्चों में ऐसी ज्ञान पिपासा है वो अच्छा करते हैं, और हमें और आपको, शिक्षकों को, माता पिता को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कहावत भी है कि जो जितने भी सारे डिस्कवरीज हुए हैं, वो जितने भी डिस्कवरीज आप देखते हैं, खास करके एक्साइटिंग डिस्कवरीज, वो आउटकम है इनक्विजिटिवनेस के। इसलिए जानने की, समझने की जो व्याकुलता है उसे बढ़ाना है, और उसके उत्तर खोजने में हमें बच्चों की मदद करनी है। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे सीखने के माहौल में आगे बढ़ेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार वह मुकाम हासिल करेंगे। शुभकामना, धन्यवाद।